सुप्रभातम सर्वे। आज पुनः स्वागत है द स्टार क्लास में। आज संस्कृत का कुछ श्लोका लेकर आए हैं जो जीवन से संबंधित बहुत सारे यानी कि ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखें। यहाँ देखो क्या लिखा गया है, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम, यहाँ लिखा गुह्यम प्रकाशेत। अर्थात यह श्लोका लिखा गया है, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुहा प्रकाशेत। अर्थात न विश्वसेत कुमित्रे, न बुरे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। न विश्वसेत कुमित्रे, बुरे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो लिखो, न विश्वसेत कुमित्रे तो मित्रे चापि न विश्वसेत, न बुरे मित्र पर विश्वास करना चाहिए और न ही मित्र पर विश्वास करना चाहिए। कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुहाम प्रकाशेत। कदाचित माने कभी भी, कुपिता माने होता है कि क्रोधित होकर के, गुस्सा में आकर, मित्र सर्वम गुहाम प्रकाशेत, सभी छिपे हुए रहस्य को, सभी छिपे हुए गूढ़ बात को प्रकाशित कर देगा। जैसे आपके द्वारा अगर कुछ किए गए कुछ कांड रहेगा और आप मित्र को बता देते हैं, और कभी मित्र हमेशा यानी कि रिश्ता होता है टूटने के लिए, कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसमें दरार नहीं होता। हर एक रिश्ते में दरार आ जाता है और कभी कभी मित्र वाला भी रिश्ता में दरार आ जाता है। और जब मित्र क्रोधित हो जाएगा तो आपके छिपे हुए सारे रहस्य को प्रकाशित कर देगा। इसीलिए ना तो बुरे मित्र पर विश्वास करना चाहिए और न ही मित्र पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्रोधित होकर के मित्र छिपे हुए सारे यानी कि गूढ़ बात को दुनिया के सामने प्रकाशित कर देगा। कुछ ऐसे भी बात होता है जिसे गूढ़ को गूढ़ ही रखा जाता है, अगर उसको आप अपने मित्र के सामने प्रकाशित कर दीजिएगा तो कभी कभी आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक यानी कि श्लोका है, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशेत। नेक्स्ट जो लिखा गया है, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुषा परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात यथा मतलब होता है जिस प्रकार, तथा माने होता है उस प्रकार, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। जिस प्रकार चार प्रकार से कनक की परीक्षा होती है, कनक माने होता है सोना या स्वर्ण जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार सोने की जो परीक्षा होती है, सोने की जांच होती है, वह घिस कर, छेद कर, तपाकर और पीट कर की जाती है। असली सोना की पहचान कैसे होता है, उसको घिसा जाता है कि सोना है कि केवल उस पर परत चढ़ा गया है, तो घिस कर उसको छेद करके किया जाता है कि अंततः यानी कि नीचे तक सोना है कि केवल ऊपर से इसका पानी चढ़ा गया। घिस कर, छेद कर, तपा कर किया जाता है। तपाकर यानी तपाने से क्या होता है, सोना मुलायम हो जाता है, तो सोना को तपा कर किया जाता है, घिस कर, छेद कर, तपा कर या पीट कर किया जाता है। जब सोना को पीटा जाता है तो उसके किनारे में दरार नहीं आता, जैसे पीतल होता है जो टूट जाता है, कांसा होता है जो क्या होता है किनारे से दरार आ जाता है। लेकिन सोना को जब पीटा जाता है तो उसकी किनारे से दरार नहीं होती है। तो जिस प्रकार सोने की परीक्षा घिस कर, छेद कर, तपाकर की घिस कर, छेद कर, तपाकर और पीट करके की जाती है, उसी प्रकार पुरुष की परीक्षा त्याग, शील, गुण और कर्म से की जाती है। तथा चतुर्भि पुरुषा परीक्षिते, उसी प्रकार चार प्रकार से पुरुष की परीक्षा होती है, उसके त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। जैसे हम लोग व्यक्ति को कपड़ा पहचानने के लिए उसमें क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, हर एक चीज का परख करते हैं, लेकिन हम लोग व्यक्ति की पहचान केवल चेहरा देख करके करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। कभी कभी क्या होता है कि शकल पर तो दिखता नहीं है
और मतलब अंदर से बेईमान होता है, तो वैसे स्थिति में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पुरुष की परीक्षा त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। अगर आपको अच्छे दोस्त की पहचान करना है तो त्याग, शील, गुण और कर्म से करिए, ना कि केवल बाहरी दिखावा, वेशभूषा, कपड़ा लत्ता से कर लीजिए। वैसे स्थिति में आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ लिखा गया है ना विश्वसेत कुमित्र, यहाँ लिखा हुआ है यथा चतुर्भी कनकम परीक्षिते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षिते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात जिस प्रकार सोने की परीक्षा घिसकर, छेदकर, तपाकर और पीट कर की जाती है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा उसके त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। एक तीसरा श्लोक जो दिया गया है, गते सो को न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। अर्थात गते सो को न कर्तव्यो, गते मैंने कि जो बीत गया है उस पर यानी कि शोक नहीं करना चाहिए, उस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। सुने होंगे ना कबीरदास, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अब यानी कि बीत गया, उस पर चिंतन उसके पर चिंता मत करिए। इसीलिए कहा गया गते सो को न कर्तव्यो, बीते हुए यानी कि कार्य पर चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य नैव चिंतयेत्, और नहीं अधिक भविष्य की चिंता करनी चाहिए। विद्वान लोग तो केवल वर्तमान को ही बेहतर बनाते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वह वर्तमान को बेहतर बनाते हैं। जब पिलर अच्छा होता है, जब नींव अच्छा होती है, तो ऐसे भी उस पर महल टिकता है। तो हमें वर्तमान को बेहतर बनाना है। जितना अच्छा आपका वर्तमान होगा उतना ही बेहतरीन आपका भविष्य होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? तो एक बार फिर से देख लीजिए, गते शोक को न कर्तव्यम, बीते हुए पर शोक नहीं करना चाहिए। भविष्य नैव चिंतयेत्, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा, विद्वान लोगों के लिए तो वर्तमान काल ही श्रेष्ठ होता है। अर्थात जो चल रहा है इसी को बेहतर बनाइए। ये नहीं कि आप क्लास 10th में जाइएगा तो हम सोचेंगे कि क्लास 10th में जाकर के खूब मन से पढ़ेंगे। अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास को आप बेहतर बनाइए, ऑटोमेटिक यानी कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। आपका अगर वर्तमान ही अच्छा नहीं होगा, अगर किसी मकान का नींव ही अगर अच्छा ना हो, उसका पिलर ही मजबूत ना हो, तो मकान कितना चलेगा? नहीं चलेगा। और उसी तरह से हमें वर्तमान जितना बेहतरीन होगा, जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतरीन आपका भविष्य होगा। ठीक है, तो वर्तमान को ही बेहतर आप बनाइए, भविष्य यूं ही यानी कि बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस।